हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है क्लास 10th के हिंदी के ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। दोस्तों आज आप लोग के बीच 50 ऑब्जेक्टिव ऐसे लाए हैं जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाने की ढेर सारी संभावनाएं बनी रहती है। दोस्तों आज की क्लास उन 10th वाले दोस्तों के लिए है जो कि दोस्तों इस बार एग्जाम देंगे। दोस्तों तो साथ ही साथ इस वीडियो को जब भी देखिएगा तभी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है आपका देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जातिवाद की जो है ना पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा काम मतलब कम माना जाता है। तो साहब ये जो है आपका हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए तो देख लेते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। तो साहब ये क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा रेखा चित्र है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साहब कि विष की दांत किस प्रकार की कहानी है। तो साहब ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही होगा कि मनोवैज्ञानिक होता है। विष की दांत किस प्रकार की कहानी है, मनोवैज्ञानिक है। चलिए उसको देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है साहब। 4 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। बताइए साहब, सेन साहब की मोटर कार सफ़ेद रंग की थी ना। चलिए साहब देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ की जो है ना रचयिता है यानी कि रचनाकार हैं। तो साहब इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे, जिसके लेखक कौन थे, फ्रेडरिक यानी कि मैक्स मूलर साहब। चलिए मैक्स मूलर के ही नाम से ये प्रसिद्ध है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है साहब। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में मानव विज्ञान हुआ करता था वैसे आजकल भी हुआ करता है। चलिए कोई बात नहीं, अभी एग्जाम की तैयारी कर लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है साहब। ये पार्श्ववृत्ति है यानी कि पार्श्ववृत्ति है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था, किस राज्य में हुआ था साहब। याद कीजिए उस जमाने को साहब जिस जमाने में महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था। चलिए उसको देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखेंगे साहब। चलिए देख लेते हैं बहादुर निम्न में से किसकी जो है ना कहानी है साहब। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में आप पढ़ा करते थे कहानी और कविता साहब, ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा नेपाली पहाड़ी जो है ना उसी की थी। चलिए देख लेते हैं इससे आगे गोरखी। हाँ चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब। देखिएगा प्रगतिशील आलोचना का विकास हुआ था साहब, ये कब हुआ था साहब ये बताइएगा। ये जो हुआ था आपका ये साहित्य की परंपरा के ज्ञान के अनुसार हुआ था, ठीक ना। चलिए देखते हैं ज्ञान से हुआ था। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब। बिरजू महाराज किस घराने के जो ना वंशज थे साहब। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में बिरजू महाराज के बारे में आप पढ़ते थे तो ये हो जाएगा लखनऊ की, ठीक ना। चलिए उसको देखते हैं लखनऊ के जो है ना घराने की ये ताल्लुक रखती है यानी कि वंशज थे। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या थे कि साहब आबिन्यू कहाँ स्थित मतलब एक मध्ययुगीन ईसाई मठ जो था ना वो कहाँ था। तो साहब ये ईसाई मठ जो था ये हो जाएगा आपका दक्षिणी फ्रांस में था। याद कीजिए उस जमाने को। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मछली कहानी जो है ना ये जो है ना किस वर्ग के चित्रण करती है साहब। ये हो जाएगा आपका निम्न मध्य वर्गीय। चलिए दोस्तों देखते हैं ये इस प्रकार से भी रह सकता है कि निम्न मध्य वर्गीय भी रह सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां एक प्रसिद्ध डैश थी साहब। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में शहनाई वादक के नाम हुआ करता था साहब। चलिए उसको देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा जो है ना शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है साहब। बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब, हृदय की शिक्षा, ठीक ना साहब। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन नानक देव जो है ना कि जगत का सार किसे कहा है। तो साहब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हरि कीर्तन। चलिए उसको देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब कि निम्न में से जो है ना निम्न में रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है साहब। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में प्रेम वाटिका पढ़े थे साहब रसखान के द्वारा जो है ना रचित ग्रंथ कौन सा है, प्रेम वाटिका है। चलिए बेफालतू की बात नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर देंगे। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ते हैं। चलिए सुन देखते हैं घनानंद की कविता की भाषा क्या थी साहब। उसकी भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। चलिए इसको देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्रिस्तान क्या क्या अर्थ है साहब। उसका अर्थ क्या था साहब, ये मुस्लिम हो जाएगा। चलिए सुन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत माता जो है ना कि रचनाकार कौन है साहब। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में सुमित्रानंद पंत के बारे में आप पढ़े थे। चलिए सुन देखते हैं भारत माता की कविता के रचनाकार सुमित्रानंद पंत थे, नंदन पंत थे सॉरी। चलिए सुन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने
कितने सिंहासन तैयार करने की बात की थी साहब? तो ये हो जाएगा आपका 33 करोड़। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा के कवि कौन है साहब? याद कीजिए, हो जाएगा आपका अज्ञाई जी। चलिए दोस्तों देखते हैं हिरोशिमा के अज्ञाई हैं। चलिए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की आत्मजयी जो थे साहब, किसकी रचना थे? तो साहब ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा कुंवर नारायण जी के आत्मजयी। चलिए दोस्तों देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी नींद कविता किस कविता के संग्रह से ली गई है साहब? ये हो जाएगा दुश्चर्य में सृष्टा। चलिए दोस्तों देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से क्या हो जाएगा आपका। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन से। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब कि अक्षर ज्ञान जो था ना, अक्षर ज्ञान में बालक किसे समझाता है? तो ये समझाता है अंगों को, ठीक ना। तो अंगों जो है ना उसको समझ में नहीं आता। याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में आप इसको पढ़े थे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अंगों याद नहीं रहेगा आपको, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अंगों इस प्रकार का होता है, ना कि इस प्रकार का होता है। ये गलत हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी रंगीन बादलों के बीच जो है ना किसे लौटने की बात की थी साहब? ये हो जाएगा आपका सारस को, ठीक ना। चलिए इसको देख लेते हैं 26 नंबर 26 नंबर तो हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साहब क्या कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि की रचना है? तो साहब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देते हैं। मंगमा का उसकी बहू के साथ किसकी वजह से विवाद हुआ था? याद कीजिए उस जमाने के बारे में जब उसके पोते से लड़ाई हो गया था साहब, मतलब उसके पोते जो ना के कारण लड़ाई हुआ था। चलिए दोस्तों देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन साहब क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मण कौन था? तो कौन था साहब? याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में आप ढहते विश्वास पढ़े थे साहब। तो क्या हो जाएगा, ये कौन था? लक्ष्मी जी की पति थी। याद कीजिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे है? याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में देवी नदी के जो ना बांध के निकट या उसके बांध पे जो था ना लक्ष्मी जी का घर था। चलिए देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है वहाँ के कर्मचारी कैसे हैं? तो याद कीजिए वहाँ के कर्मचारी कैसे थे साहब? ये व्यवहार कुशल थे उसके जो है ना कर्मचारी के। चलिए उसको देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नगर कहानी के लेखक कौन है साहब? नगर कहानी के लेखक थे ईश्वर पेटलिकर था, सॉरी ईश्वर नगर के, हाँ यही था, ईश्वर पेटलिकर होगा जी। ठीक है साहब। चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, सीता अपने ही घर में कैसा महसूस कर रही थी साहब? ये कैसा महसूस कर रही थी? घुटन महसूस कर रही है। ये रामायण की सीता की बात नहीं हो रही साहब, ये आपकी बुक की सीता की बात हो रही है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, यानी कि लिखा हुआ है? तो चलिए उसको देखते हैं सावरदैया के द्वारा, सावरदैया। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साहब क्या हो जाएगा आपका। स्वर वर्णों में संख्या कितनी होती है? याद कीजिए बचपन के जमाने को, जिस जमाने आप 11 स्वर वर्णों की संख्या हुआ करते थे। चलिए उसको देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की घ का उच्चारण स्थान बताइए। इसका अर्थ, कहने का अर्थ है कि आप इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है कि दंत से होता है कि मूर्धा से होता है कि नासक से होता है या किससे होता है साहब? तो ये कंठ से होता है। घ का उच्चारण कीजिए साहब, आपका कंठ का प्रयोग होता है साहब। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूठ का उदाहरण है साहब? याद कीजिए उस जमाने को, जिस जमाने में ये सब चीज़ आप पढ़ा करते थे साहब। तो ये पंचानन हो जाएगा साहब। चलिए इसको देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की सोना बहुत चमकीला होता है, इस वाक्य में सोना कौन सी संज्ञा है? तो साहब कौन सी हो जाएगा? ये किसी द्रव्य का बोध करा रहा है साहब। तो क्या हो जाएगा साहब? ये हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए उसको देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन
39 नंबर क्वेश्चन इज वेरी हल्का। चलिए उसको देख लेते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 6 जो है ना 6 भेद थे सर्वनाम की। याद कीजिए उस जमाने को जिस जमाने में आप सर्वनाम के बारे में पढ़े थे। नहीं पढ़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लीला घर जाएगी, इस वाक्य में जो है ना कौन सा वाच्य है। अब वाच्य भी पढ़े थे तो चलिए देख लेते हैं, ये कृत्य वाच्य हो जाएगा। चलिए उसको देख लेते हैं, आज 50 क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन बचा है और आपका टाइम भी नहीं जाता है ज़्यादा। तो चलिए देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा साहब, ये 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं साहब क्या हो जाएगा 41 नंबर में। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं साहब। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं साहब, याद ही होगा आपको। चलिए तो देख लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब कि अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कौन सा जो है ना कौन सा कारक है। और कारक और तो पढ़े ही होंगे आप बचपन के ज़माने में। तो साहब याद कीजिए 42 नंबर का आंसर दीजिए साहब, ये हो जाएगा करण। चलिए कर्ता ने कर्म से कर्ता ने कर्म, हाँ इस तरह का जो है ना एक होता है, एक शेड्यूल होता है, वो आपको मिल जाएगा हमारे YouTube चैनल पे जाके। तो वो देख लीजिएगा, नहीं देखिएगा तो एक होता है ना कारक में पढ़ लीजिएगा जाके, तो हो जाएगा आपका क्लियर डाउट। तो चलिए उसको अभी छोड़िए, उस सबका टेंशन लेते हैं, फिलहाल अभी तैयारी कर लीजिए। नए प्लस एन में कौन सा संधि है साहब। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब, नए प्लस एन में कौन सा संधि है साहब, ये आदि संधि हो जाएगा। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब कि डाली का बहुवचन क्या हो जाएगा साहब, डाली का बहुवचन क्या हो जाएगा साहब। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और मस्त है। चलिए उसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा साहब। इसका आंसर हो जाएगा 44 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि डालियाँ, डालियाँ हो जाएगा। और डालियाँ तो सभी है साहब, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक रहता है, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा एक बार, ये क्वेश्चन हाईलाइटेड है। चलिए देख लीजिएगा, ये पूछ रहा है कि कौन सा चिन्ह है। इस चिन्ह में ये बोल रहा है कि ये सिंबल वाला जो चिन्ह है पूछ रहा है ये कौन सा है साहब, पढ़े ही होंगे, एक किस विराम चिन्ह के नाम से जाना जाता है साहब। चलिए देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा साहब, अर्धविराम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब कि चांद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साहब, चांद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा साहब। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा साहब, ये हो जाएगा शशि, याद रखिएगा ये शशि हो जाएगा चांद का पर्यायवाची। चलिए ना कि तारा रात्रि सूर्य होगा। चलिए देखते हैं साहब 47 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमुख में कौन सा समास है साहब, चंद्र जोर मुख, चंद्रमुख। चलिए उसको देख लेते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का कर्मधारय समास हो जाएगा, क्यों हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, चंद्र का मुख, चंद्रमुख। चलिए उसको देखते हैं, चाहे हो या ना हो वो तो आपकी है, लेकिन जो आंसर होगा जो तैयारी करवाते हैं उसको देख लीजिए। गुदरी का लाल मुहावरे का होना, गुदरी का लाल यानी कि क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा आपका सी, निर्धन परिवार में गुणीवान का जन्म लेना साहब। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का 2 ही क्वेश्चन बच रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि पथ्य का क्या अर्थ होता है साहब, पथ्य का अर्थ क्या होता है साहब जी, रोगी का भजन। चलिए उसको देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द है साहब, कौन सा शब्द शुद्ध है, पूछ रहा है शुद्ध शब्द। और कल भी मैंने बताया था कि परिस्थिति जो होता है इसका स्पेलिंग रखना ध्यान बहुत ज़रूरी होता है साहब। चलिए दोस्तों परिस्थिति सब में हर्षिका होगा साहब, ये याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए साहब। ये 10 मिनट का वीडियो और आप देख लिए होंगे तो 50 क्वेश्चन याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, आज के लिए रिवीजन करवा दी। थैंक्स फॉर